परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा शाऊल का अभिषेक करवाया, जो पहला इजराइल के ऊपर राजा होने के लिए नियुक्त किया गया। और जब वचन कहता है कि परमेश्वर को ये उनकी पुकार सुनी इजराइलियों की, और इजराइलियों की पुकार को सुन के परमेश्वर ने शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, शमूएल के द्वारा उसका मसा करवाया। और वचन कहता है कि जैसे उसका मसा हुआ, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, ऐशो आराम दिया, सब राज्यों के ऊपर अधिकारी बनाया परमेश्वर ने। और जब परमेश्वर ने सारा सब कुछ उसे दिया, वचन कहता है कि उसने सब कुछ लेने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में चलना छोड़ दिया। आज परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पैदा कर रखा है, आपकी उन्नति, आपकी ब्लेसिंग, आपकी ग्रोथ को, उसने सब चीजों को आपके लिए पैदा कर रखा है। लेकिन वो आपकी लाइफ में काम निरंतर कब करता है? जब आप उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। हालेलुया। शाऊल के अंदर एक ही कमी थी, जिसके कारण परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। पछताता इसलिए हूं कि शाऊल को मैंने धन दिया, दौलत दिया, ऐशो आराम दिया, मैंने राज्य दिया, अब शाऊल ने मेरी उपस्थिति में चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञा को मनन करना छोड़ दिया। आज आप अपनी ओर थोड़ा ध्यान करना है आपको कि आपको परमेश्वर ने क्या नहीं दिया। आपने कहा प्रभु मुझे पैसा दे, परमेश्वर ने आपको दिया। आपने कहा प्रभु मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा, परमेश्वर ने आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाया। आपने जो जो परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने आपको दिया। लेकिन अब मायने ये रखता है कि आप सब कुछ परमेश्वर से लेके परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा यही आपको अगवाही करना चाहता है कि अगर मैंने तुझे पैसा दिया है, तूने अपने पैसे को बोना शुरू किया है या नहीं किया है? मैंने तुझे अपना बिजनेस दिया है, तूने अपने बिजनेस को मेरे लिए उपयोग करना शुरू किया है या नहीं किया है? हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। कई बार परमेश्वर को पछतावा होता है जब वो आपको खड़ा करता है पृथ्वी के ऊपर, आपको पैसा दे देता है, आपको धन दे देता है, दौलत दे देता है, ऐशो आराम दे देता है। जब वो आपको सब कुछ दे देता है और आप उसमें खरे नहीं निकलते, फिर परमेश्वर कहता है कि मैं पछताता हूं इसे बहुत पैसा देके, मैं पछताता हूं इसे बहुत इज्जत देके, मैं पछताता हूं इसे इस ऊंचे स्थान पे लेके जाके। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर आपको देने से नहीं झिझकता। परमेश्वर आपको वो देता है जो इस दुनिया का बेस्ट है, जो आपकी लाइफ का बेस्ट है। परमेश्वर आपको वो देता है, लेकिन मानने ये देता है कि जो उसने आपको दिया है, आप उसमें कैसे खड़े हैं, आप उसमें कैसे रह के उपयोग कर रहे हैं, उससे कैसे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके देने में आपको ये नहीं कि वो कंजूसी से देता है, वो ऐसे देता है, वो आकाश भी आपके लिए खोल देता है। और ऐसा आकाश खोलता है कि जो लोगों के पास नहीं होता, खुदा वो आपको देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया शाऊल को राजा, पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, ऐशो आराम दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक ही चीज मांगी कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरी आज्ञाओं का पालन कर। और जब वो वही नहीं कर पाया, तो परमेश्वर ने जो उसे दिया था, परमेश्वर ने कहा अब मैं तुझसे ले रहा हूं, क्योंकि तूने मेरी आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया। हालेलुया। एक वचन मैं और पढ़ूंगा बाइबल में से, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसका 5, 6, 7 वचन, जिसमें लिखा कहता है यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु। हालेलुया।
अब जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम की रचना की, परमेश्वर ने क्या आदम को कुछ नहीं दिया? परमेश्वर ने आदम को वो दिया जो इस समय के लोगों के पास भी नहीं है। आदम को प्रॉपर्टी दिया परमेश्वर ने, आदम की वाटिका परमेश्वर ने रेडी करके दिया। उस समय परमेश्वर ने उसे पेड़ पौधे जानवरों पंछियों के ऊपर अधिकारी बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे वो सब कुछ दिया जो परमेश्वर उसके लिए कर सकता था। हेमली वाटिका परमेश्वर ने उसके लिए रेडी की। और क्या किया आदम ने? वचन कहता है पाप के द्वारा मूर्खताई की, और जब मूर्खताई की तो परमेश्वर ने उसे वो सब कुछ छीन लिया। आज आप कहते हैं ना कि मेरे पास ये आ जाए वो आ जाए, परमेश्वर हो सकता है कि प्रभु ने आपको दिया हो, लेकिन आप लेने के बाद वफादार ना रहे हो। आपने कहा प्रभु मुझे पैसा दे, प्रभु ने आपको दिया हो, लेकिन आप उस पैसे को प्रभु के किंगडम के लिए नहीं लगा पाए, और परमेश्वर ने कहा मैं तो दे रहा हूं, लेकिन ये लालच कर रहा है। हालेलुया। उसके देने में डिले नहीं है, बस वो अगर दे रहा है उसको लेके बनाए रहने में आपकी आज्ञाकारी है। हालेलुया। आज वो आपको पैसा दे, आपको धन दे, दौलत दे, अगर आप प्रभु से वायदा कर लें कि प्रभु मैं लालची नहीं बनूंगा, तो वो देने में कसर नहीं छोड़ेगा। आज आप प्रभु से प्रॉमिस कर लें कि परमेश्वर मैं लालच नहीं करूंगा, तो वो आपको देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने सैमसोन को भी दिया, लेकिन जब सैमसोन ने गलती करी, परमेश्वर ने गलती नहीं करी, सैमसोन ने गलती करी, और जब सैमसोन ने गलती करी परमेश्वर ने छीन लिया। आदम को परमेश्वर ने दिया, लेकिन आदम की गलती के कारण ही परमेश्वर ने उससे ले लिया। शाऊल को परमेश्वर ने दिया, लेकिन शाऊल की गलती के अनुसार, गलती करने के कारण ही परमेश्वर ने उसे ले लिया। आज परमेश्वर आपको एक हाथ से अगर देता है ना, तो वो दूसरे हाथ से आपसे छीन भी सकता है। अगर वो एक हाथ से आपको दे, लगा लो आपको इतनी जायदाद दे, इतनी ब्लेसिंग्स दे कि आपके पास रखने के लिए स्थान नहीं है, अगर वही हाथ से आप लेके आप उसको बनाए नहीं रखोगे, तो परमेश्वर दूसरे हाथ से छीन लेगा। क्योंकि परमेश्वर को ये पता है कि अगर ये मैं इसको दूंगा, ये लालच करेगा, इससे पहले ये ज्यादा लालच करेगा, मैं अपने दूसरे हाथ से इसे छीन लूंगा। हालेलुया। आपको एक छोटे से मैसेज के द्वारा ये सीखना है कि परमेश्वर ने आपको दिया इसलिए है ताकि आप समझ सके। आप शैतान जब यीशु मसीह को परखने के लिए आता है तो वो क्या कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को मेरे आगे झुका दे, मैं सिर्फ पृथ्वी का पूरा राज्य तुझे दे दूंगा, ये सारा ऐशो आराम मैं तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह को पता है मैं तो पिता का बेटा हूं, ये सब कुछ तो मेरे अधीन है, इसीलिए वचन टूटा नहीं, वचन पूरा हुआ उनके द्वारा। और आज बहुत सारे बिलीवर वचन को तोड़ के आगे बढ़ते हैं। पहले कहते हैं प्रभु मुझे गाड़ी दे, मेरे पास चर्च जाने के लिए गाड़ी नहीं। जब परमेश्वर दे देता है फिर क्या करते हैं, उसी गाड़ियों के ऊपर गलत काम करते हैं, गलत अन्य जगहों पे लेके जाते हैं, शैतान को महिमा देते हैं। आज प्रभु आपको पैसा दे, आपको धन दे, दौलत दे, आपको बड़ा घर दे, आपको खड़े रहना है अपने स्थान के ऊपर, आपको भटकना नहीं अपनी कॉलिंग से, आपको भटकना नहीं अपने विजन से। वो आपको गरीबी से भी उठाएगा, वो आपको खाक से भी उठाएगा, वो कसर नहीं छोड़ेगा आपके लिए, लेकिन जस्ट वो आपको देखेगा कि आप उसके लिए कितना कुछ करके उसे दिखाते हैं। हालेलुया। आज उसकी निगाह में कुछ बन के दिखाओ। अगर आपने उसको दिखा दिया कि आज प्रभु मैं 10,000 कमा रहा हूं, लेकिन मैं 10 में भी तेरे साथ वफादार हूं, तो वो कल 20 देने के लिए पछताएगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि मैं इसको 20 दूं और मैं पछताऊं, वो नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि वो तुम्हारा हेवनली फादर है। तुम उसके सर पे इतनी ऐश कर सकते हो, तुम सोच भी नहीं सकते। वो ऐसा करने की वो क्षमता रखता है, ऐसा करने की वो ताकत रखता है। तो इसलिए पहचानो तुम कहां पर खड़े हो। आज उसे कम ले रहे हो तो कम लेके लालची मत बनना। आज वो तुम्हें थोड़ा देके परखे, लालची मत बन जाना। हालेलुया। ले लेना जितना खींच सकते हो अंदर अपने, और जब वो देगा वो कसर नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम।